वहीं देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में चार धाम यात्रा का प्रबंधन और बेहतर करने के साथ साथ इसे पौराणिक और पारंपरिक रूट के साथ चार धाम यात्रा मार्ग को जोड़े। जिला पौड़ी के कोटद्वार को भी इसे जोड़ने की योजना पर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने इस संबंध में कुछ नए मार्गों का भी वो किया है, चिन्हित किया है और पहचान करने और पुराने मार्गों को चौड़ा करने के निर्देश दे दिए हैं। बैठक में यमुनोत्री धाम की तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई है। टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट की निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा जारी है और चारधाम यात्रा में ऐसे कई मार्ग चिन्हित करने के लिए भी मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए गए हैं। पहचान करने और पुराने मार्गों से जोड़ने और उन्हें चौड़ा करने के सीएम धामी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर से अपने ब्यूरो चीफ सुदीप जैन का रुख करेंगे। सुदीप, जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में जो श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं उनका अनुभव बेहतर रहे, उन्हें किसी तरह की समस्याएं ना हो, इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है और खुद सीएम धामी भी लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। जी देखिए, राज्य में जिस वक्त चारधाम यात्रा का आगाज होता है उससे करीब 1 महीने बाद बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो जो धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन के साथ साथ जो अपना पर्यटन है जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, रामनगर, जिम कार्बेट, यहाँ भी पर्यटक आते हैं, पर दोनों ही रूट लगभग एक ही स्थिति में होते हैं। सरकार ये चाहती है कि चारधाम यात्रा भी बेहतर तरीके से संचालित हो और जो टूरिज्म है राज्य का, स्थानीय टूरिज्म है, वो भी प्रमोट हो और दोनों के रूट जितना हो सके थोड़े थोड़े डिफरेंट हो, अलग अलग हो। यही वजह है कि पौड़ी के कोटद्वार को दुगड्डा इलाके के एक मार्ग को चौड़ीकरण करने की योजना है, यमुनोत्री धाम के मार्ग को बड़ा करने की योजना है और सरकार ये चाहती है कि जो चारधाम यात्री जाए उसको पूरा एक्सेस मिले अपने मार्ग पर, जबकि जो पारंपरिक पर्यटन पर आ रहा है, जो बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियां समर वेकेशन पर आ रहा है, वो अपने डेस्टिनेशन एंजॉय कर पाए। बीते दिनों जिस प्रकार से भीड़ आई है, सरकार के साधन संसाधन कम पड़े, परंतु सरकार के प्रयासों का ही असर है कि जो केदारनाथ धाम है वहां डबल हो चुकी यात्रियों की संख्या। यही स्थिति यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ की है। इसमें कहीं ना कहीं मसूरी, नैनीताल जैसे डेस्टिनेशन इफेक्ट हो रहे हैं, जहां लोग आना तो चाहते हैं परंतु भीड़, जाम और ट्रैफिक के कारण परेशान होते हैं और जब सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आदि वायरल होते हैं तो लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल भी करते हैं। सरकार ये चाहती है कि स्थिति बेहतर हो और तीर्थाटन पर्यटन के साथ साथ जो लोकल टूरिज्म है वो भी अपनी पूरी स्पीड में, पूरे अपने स्विंग में चलता रहे और इससे नए रोजगार के सृजन भी होंगे। मुख्यमंत्री खुद भी दिल्ली जा रहे हैं और जल्दी वो इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुदीप, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बड़ी संख्या में हमें देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं देवभूमि में, चाहे बात केदारनाथ की हो या फिर अन्य तीर्थ स्थानों की हो। ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में देवभूमि लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और सड़कों में भी कई तरह के चैलेंजेस होते हैं लोगों के पास वहां पहुंचने में, पुराने मार्गों को चौड़ा करने के निर्देश, नए मार्गों को चिन्हित करने के निर्देश। अब ऐसे में अगर नए मार्ग बनते हैं तो एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी जाने वाले लोगों के लिए देवभूमि में। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड आने के लिए पहले ही दिल्ली से हरिद्वार जो रोड है वो 4 लेन हो चुका है और नया जो रोड है जो दिल्ली के अक्षरधाम से सीधे देहरादून आएगा, ये ग्रीन कॉरिडोर रोड है, देश का पहला ग्रीन कॉरिडोर रोड है, जहां वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर लाया जा रहा है। ये भी करीब अगले 5 से 6 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। सरकार की समस्या ये है कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को एक बेहतर रोड तो मिल रही है, पर जब वो शहर में या अन्य इलाकों में जा रहे हैं तो सड़कों की चौड़ाई कम है और पार्किंग के स्पेसेस कम है। दूसरा, जब किसी स्थान की धारण क्षमता या वहां आने वाले लोगों की संख्या 1000 या 2000 है और वहां यदि 20,000 लोग आ जा रहे हैं तो सारी चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, टैक्सी, सबका क्राइसिस होता है। तो सरकार चाहती है कि सिस्टम बने। यही वजह है कि चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं। ये किसी जाति, धर्म या किसी पूजा पाठ से संबंधित नहीं होगा। ये सभी जितने भी उत्तराखंड के टूरिज्म स्पॉट्स हैं, तीर्थाटन के, पर्यटन के, उनको एक साथ जोड़ते हुए वहां का बेसिक बुनियादी इंफ्रा कैसे बेहतर हो, इस पर काम करेगा और एक पूरी विधिवत अथॉरिटी बैठेगी, जैसा कि हम साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के मंदिरों में भी देखते हैं कि वहां ये व्यवस्थाएं संचालन की ज्यादा बेहतर है। अब थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, परंतु एक नई कोशिश की है मुख्यमंत्री ने, देखना होगा जल्द ही इसके परिणाम मिलेंगे।
बिल्कुल, इसके अलावा क्योंकि खास तौर पर टिहरी का भी जिक्र किया गया है कि टिहरी झील के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भी एडीबी के 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट को निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए हैं। सुदीप जी देखिए, जो टिहरी झील है वो वाटर स्पोर्ट्स की अब सबसे बड़ी एक्टिविटी बन चुकी है और एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा डैम बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट है, जहां से बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन होती है जो सीधे केंद्र को, सेंट्रल पूल को जाती है, वहां से स्टेट्स को एज पर डिमांड और एज पर कोटा डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके आसपास की ज़मीनें बहुत तेज़ी से बिक रही हैं, लोग होटल, रिजॉर्ट, हट्स आदि बना रहे हैं टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ जो बेसिक इंफ्रा हो बेहतर हो, इसके लिए राज्य को केंद्र से और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मदद मिलती है। तो यही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तराखंड फुल पैकेज हो, यहाँ तीर्थाटन, पर्यटन और लोकल टूरिज्म सबको बढ़ावा मिले। एक व्यक्ति यदि परिवार समेत आ रहा है तो कुछ लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उनके पास भी रास्ता हो, कोई नैनीताल, मसूरी जाना चाहता है वो भी आराम से जा सके। हरिद्वार, ऋषिकेश, किसी को माँ गंगा की पूजा आरती करनी है, विश्राम करना है, घूमना है बच्चों के साथ, तो सभी के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, बेहतर हों, ये कोशिश है मुख्यमंत्री की। और यही वजह है कि जो ये बड़ी बैठक हुई जिसके बहुत बड़े बिंदु हैं, इस पर अब काम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।